केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ बोर्ड को लेकर 2 बिल सदन में पेश किए। जैसे ही किरेन रिजिजू ने बिल सदन में पेश किया तो पूरे विपक्ष ने विरोध शुरू कर दिया और सदन में अपनी बात रखने की इजाजत भी मांगी। चर्चा की शुरुआत की कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने। उन्होंने कहा कि जब मंदिरों का प्रबंधन हिंदू करते हैं, उनके बोर्ड में कोई मुसलमान नहीं होता, तो वक्फ प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट में दूसरे धर्मों के लोगों को क्यों घुसाया जा रहा है? ये मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला है। In our tradition, what is the tradition of Indian? What is the culture of India? Yadnaji, we are believing the culture and tradition of Indian, Bharat. Respect each other's faith. I told you, we are Hindu, sir. We are a believer. But same time, we are respecting the faith of other religions also. That is the basic principle. You want this bill is specialized for Maharashtra, Haryana election. This bill is specialized, but you don't understand that. Last time, people of India clearly taught a lesson to you. This type of divisive politics, India people will not going to buy now. Now again, you are trying to experiment that bill, sir. Againly, this is an attack on federal system also. This is a clear attack on federal system also. किरेन रिजिजू ने जैसे ही बिल सदन में पेश किया, पूरे विपक्ष ने इसका विरोध किया। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि सरकार की मंशा वक्फ बोर्ड में आने वाली मस्जिदों के सिस्टम को तोड़ने की है, मुसलमानों के मजहबी हक छीनने की है, इसलिए यह बिल लाया जा रहा है। संविधान की धज्जियां इस विधेयक के अंदर उड़ाने का काम किया जा रहा है। वक्फ बोर्ड मस्जिदों का प्रबंधन करने का काम करता है और वक्फ बोर्ड के तहत ही मस्जिदें सारी की सारी आती हैं और वक्फ बोर्ड की शक्तियों को आप खत्म कर करके डीएम राज ला करके उन तमाम प्रॉपर्टीज के ऊपर लगभग 8 लाख एकड़ प्रॉपर्टी पूरे देश के अंदर वक्फ बोर्ड के पास है। आप वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियों को खुर्द-बुर्द कराने की जो साजिश लोग कर रहे हैं, उन साजिशों को बल देने का काम कर रहे हैं। आप सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद इसको हटाना चाहते हो। मान्यवर, ये सीधे सीधे कानून के खिलाफ वर्जी है। हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। तो वहीं तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने भी कहा है कि वक्फ एक्ट में संशोधन केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र के बाहर है। वो ये बिल नहीं ला सकती क्योंकि जमीन स्टेट मैटर है और इसका फैसला सिविल कोर्ट ही कर सकती है। कल्याण बनर्जी ने कहा कि ये बिल मुसलमानों को टारगेट करने के लिए और वक्फ की प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के लिए लाया जा रहा है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। This is beyond the legislative competency of the central government to make this amendment which touches in respect of the land coming within the 7th schedule. Property is the question which can be decided by only the civil court, but no any authority under which law this power has been given to decide the property, title of the property, how it can be done. Civil law will be taken away. This bill is completely contrary to the constitutional morality. It's a malicious legislation because this bill is targeting the Muslims of this country. This cannot be tolerated. Before election, there was an attempt in the country that to make the country as a Hindu Rashtra, which has been rejected by the people of this country. एकनाथ शिंदे की शिवसेना के सांसद श्रीकांत शिंदे ने कहा कि जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी तब महाराष्ट्र के कई मंदिरों के एडमिनिस्ट्रेशन में दखलंदाजी की गई, लेकिन तब ना किसी को फेडरलिज्म याद आया और ना ही सेकुलरिज्म। श्रीकांत शिंदे ने कहा कि जो लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं, उनका मकसद मुस्लिमों की भलाई नहीं बल्कि वोट बैंक की राजनीति करना है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से इन्होंने पूरे देश में संविधान के नाम पर भ्रम फैलाने का काम किया, फिर से आज इस बिल के नाम पर जो है भ्रम फैलाने का काम ये ऑपोजिशन पार्टीज यहाँ पर कर रहे हैं। इनकी जब सरकार थी तभी महाराष्ट्र के मंदिरों पर शिरडी हो, महालक्ष्मी हो, कोल्हापुर का महालक्ष्मी हो, तुळजापुर हो, वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर बिठाने का काम भी इन्होंने किया था। तभी इनको पता नहीं, इनको याद नहीं आया, तभी इनको सेक्युलरिज्म याद नहीं आया, तभी इनको फेडरलिज्म याद नहीं आया। इस बिल को लाने की जरूरत क्यों थी? एक तो ये जो वक्फ है वो 3rd लार्जेस्ट लैंड होल्डर है। पूरे देश में वक्फ के जमीन को लेकर
85,000 से ज्यादा 85,000 से ज्यादा मुकदमे चल रहे हैं सर, और 165 से ज्यादा मुकदमे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में है। मुझे लगता है कि इन सभी को वक्फ पे कुछ अच्छा डेवलपमेंट हो, अच्छे स्कूल्स बने, कॉलेज बने, अस्पताल बने, ये इनको नहीं चाहिए। इनको सिर्फ जो है इनका वोट बैंक जो है, ये वोट बैंक खुश करने के लिए, एक समाज को खुश करने के लिए जो है यहाँ पर इस बिल का विरोध कर रहे हैं। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष के हर सवाल का जवाब दिया। नरेंद्र मोदी सरकार मुस्लिमों के भलाई के लिए सिस्टम को ठीक करने की कोशिश कर रही है। किरेन रिजिजू ने कहा कि ना तो ये बिल मुसलमानों की धार्मिक आजादी में हस्तक्षेप करता है और ना ही संविधान के खिलाफ है। ये बिल आम मुसलमानों को हक देने के लिए लाया गया है। इस बिल में जो भी प्रावधान है, आर्टिकल 25 से लेकर के 30 तक किसी रिलीजियस बॉडी का जो फ्रीडम है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है, ना ही संविधान का किसी भी अनुच्छेद का इसमें उल्लंघन किया गया है। हमने जो ब्रॉड बेस किया है, किसी का हक छीनना तो बात छोड़ दीजिए, जिनको हक नहीं मिला है उनको हक देने के लिए ये बिल लाया गया है। इसमें महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और मुसलमान समाज में जो पिछड़े हैं, जिसको आज तक कभी मौका नहीं मिला, जिसको दबा के रखा हुआ है, उनको जगह देने के लिए ये बिल लाया गया है। चंद लोगों ने पूरा वक्फ बोर्ड को कब्जा करके रखा हुआ है और आम मुसलमान लोगों को जो न्याय इंसाफ नहीं मिला उसको सही करने के लिए ये बिल लाया गया है। इतिहास में दर्ज होगा कि ये बिल को कौन कौन समर्थन किया है और किसने विरोध किया है। अगर ट्राइब्यूनल का फैसला गलत है, अगर उसमें कोर्ट में अपील करने का प्रावधान देते हैं, उसमें गैर संवैधानिक कैसे हो गया ये बताइए आप। कि एक ऐसा कानून इस देश में कैसे हो सकता है कि बाकी जितना कानून को ऊपर में चढ़ जाता है और उसका ओवरराइडिंग इफेक्ट होता है। जो गलती किया है, ठीक है, इंसान से गलती हो जाते हैं और पार्टियों ने भी गलती किया होगा, कांग्रेस पार्टी ने, बाकी पार्टी ने। आज सुधरने का समय है, तो हम सुधर ला रहे हैं। गलतियां हुई हैं, लेकिन जो एलजेपी के अध्यक्ष और केंद्र सरकार में मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि विपक्ष ये भ्रम फैला रहा है कि ये बिल मुसलमान विरोधी है। इस भ्रम को दूर करने के लिए ही उनकी पार्टी ने बिल को संसदीय समिति को भेजने की मांग की थी। चिराग पासवान ने कहा कि अब इस बिल पर जेपीसी में चर्चा होगी और सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। पेश किया गया है, पास नहीं किया गया। इसको सिर्फ इंट्रोड्यूस किया गया था इस बिल को। वक्फ बोर्ड में ये जो अमेंडेशन, ये जो उसको अमेंड करने का जो ये बिल आया है, उसको लेकर पुनः इस बात का भ्रम फैलाने का प्रयास किया गया कि ये मुसलमान विरोधी है, मुसलमानों के हक छीनने के लिए इस कानून को लाया जा रहा है। जबकि अगर आप इसको पढ़ेंगे तो ये वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता लाने की सोच के साथ इस कानून को लाया जा रहा है। कहीं किसी के दिमाग में किसी तरीके की कोई शंका ना रहे, इसलिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने भी सरकार के समक्ष हम लोगों ने ये सुझाव रखा था कि इसको किसी भी कमेटी के समक्ष भेज दिया जाए। अब भले वो स्टैंडिंग कमेटी हो या ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हो, उसके समक्ष भेज दिया जाए ताकि जितने स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी इसके साथ जुड़े हुए हैं, वो खुलकर वहां पर चर्चा कर सके और ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि मुसलमान विरोधी है, उस आशंका को दूर किया जा सके।